आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो नक्शे पर खींची गई कोई मामूली लकीर नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। आज हम चलेंगे दो देशों की सीमा पर बसे एक ऐसे चिलचिलाती धूप वाले और रंग बिरंगे आदिवासी बाजार में जहां व्यापार और संस्कृति का एक बेहद अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां दोनों तरफ के लोग वहां की ताज़ा सामग्री और उनके अनूठे स्वाद एक दूसरे से इस तरह मिल जाते हैं जैसे उन्होंने सरहदों के बारे में कभी सुना ही ना हो। अब जरा सोचिए, जब कोई बाजार दो देशों की ठीक सरहद पर बसा हो तो वहां के खाने पीने और रहन सहन का नज़ारा कैसा होगा? इस दिलचस्प सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 80 किलोमीटर दूर चलना होगा। जयंतिया हिल्स की उस अद्भुत घाटी में जहां एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी है तो दूसरी तरफ डॉकी नदी का एकदम ठंडा क्रिस्टल क्लियर पानी। मौसम का ये विरोधाभास अपने आप में एक अलग ही रोमांच पैदा करता है और यहाँ खाने पीने की परंपराओं की एक बिल्कुल ही अनसुनी कहानी सामने आती है। सिर्फ 3 किलोमीटर, जी हाँ, ये चहल पहल से भरा आदिवासी बाजार बांग्लादेश की सीमा से महज इतनी ही दूर है। ये छोटी सी भौगोलिक दूरी एक ऐसा जबरदस्त और ऊर्जा से भरा माहौल तैयार करती है जहां अलग-अलग बोलियां, दोनों देशों की मुद्राएं और दोनों तरफ की स्थानीय सामग्रियां एक दूसरे के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाती हैं। यहाँ देशों को बांटने वाली कोई दीवार नजर नहीं आती, बल्कि लोगों की एक साझी जिंदगी दिखाई देती है। यहाँ व्यापार का नजारा कुछ अलग ही है। इस बाजार में स्थानीय भारतीय विक्रेताओं के साथ साथ पड़ोसी देश के व्यापारी भी अपनी ताजी उपज और समुद्री भोजन लेकर बिना किसी झिझक के आते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो सीमा पार का अनौपचारिक व्यापार है ना, ये बिना किसी बड़ी रोक-टोक के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनकर धड़ल्ले से चलता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो देशों की बड़ी-बड़ी राजनीतिक सीमाएं इस छोटे से बाजार के शोरगुल के सामने कहीं गायब सी हो गई हों। चलिए सबसे पहले यहाँ की विशेष स्थानीय उपज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ एक अनूठी स्थानीय अर्थव्यवस्था काम करती है। इसकी शुरुआत होती है आसपास के घने जंगलों और पहाड़ों से लाई गई अनोखी और रंग बिरंगी उपज से। ये ताजी सामग्रियां खासी हिल्स के एकदम शुद्ध और प्राकृतिक स्वाद को दर्शाती हैं, जिन्हें शायद ही किसी और जगह पर अनुभव किया जा सके। यहाँ मिलने वाली सब्जियां और फल कोई आम चीजें नहीं हैं। इन सामग्रियों की विविधता सचमुच बेमिसाल है। सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाले खट्टे काइकिन फल से लेकर 80 रुपए वाले नारियल जैसे मुलायम काकी तक सब कुछ एकदम अनोखा है। और केले के पत्तों में खूबसूरती से लिपटी 10 से 20 रुपए वाली चिपचिपे चावल की मिठाई ठू को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हर एक चीज सीधे जंगल से लाई गई है, वो भी बेहद किफायती दामों पर। इन सब के बीच जहाँ हवा में अंतर्राष्ट्रीय झलक और बंगाली बोलियां गूंज रही हैं, वहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है। स्थानीय विक्रेता बड़े गर्व के साथ अपना भारतीय सामान भी बेचते हैं। एक विक्रेता का बड़ा ही मजेदार अंदाज था। वो कहता है, झारखंड मालूम, सब जानता है इंडियन। जरा सोचिए, झारखंड से लाया गया लहसुन भी यहाँ 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये बाजार असल में एक बहुत बड़ा क्रॉस कल्चरल हब है। अब बढ़ते हैं इस बाजार की असली धड़कन की तरफ, यानी भारत बांग्लादेश मछली बाजार। जब बाजार के इस हिस्से में कदम रखा जाता है तो सबसे ज्यादा हलचल, तेज आवाजें और जमकर होता मोल भाव देखने को मिलता है। यही वो जगह है जहाँ इस बाजार की असली ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो अंतर है वो एकदम साफ दिखाई देता है। एक तरफ डॉकी नदी से पकड़ी गई स्थानीय मछलियाँ हैं, जैसे सांप जैसी दिखने वाली कुचिया या मुंगरी, जो करीब 350 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है बांग्लादेश से आयातित टेंगरा मछली, जिसकी कीमत 800 रुपए प्रति किलो तक जाती है। 800 रुपए किलो, ये भारी कीमत ही बता देती है कि सरहद पार से आने वाली इस मछली के मांग और इसका स्वाद कितना जबरदस्त होगा। वैसे बात सिर्फ मछलियों तक ही सीमित नहीं है। जो लोग पारंपरिक मांस खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। मछलियों की दुकानों से थोड़ा आगे ही पहले से उबला हुआ सुअर का मांस 600 रुपए किलो और एकदम ताजा स्थानीय चिकन 480 रुपए किलो के भाव पर बिकता है। ये पूरी की पूरी खान पान की विविधता इस क्षेत्र की एक अलग ही कहानी बयां करती है। तो कच्चे माल और उनकी कीमतें तो हमने जान ली, लेकिन भीषण गर्मी में असली जादू तो रसोई में होता है।
है। ये बाजार का वो जीवंत हिस्सा है जहाँ लकड़ी से जलने वाले छोटे-छोटे धुएं से भरे स्टॉल्स पर खाना पकाया जाता है। इन रसोइयों का वो देहाती अंदाज और हवा में तैरती मसालों की खुशबू किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना सकती है। अब इस खाने का मजा लेने से पहले चलिए कुछ स्थानीय खासी शब्द सीख लेते हैं ताकि अनुभव और भी खास हो जाए। जा का मतलब है चावल, दोख का मतलब है मांस और सोख उस खास नींबू को कहते हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ के व्यंजनों में एक तीखी खटास और ताजगी लाने के लिए किया जाता है। ये 3 शब्द इस पूरी रसोई की जान है। अब देखिए इस देहाती रसोई में पकाने का तरीका कितना खास है। उस महंगी टेंगरा मछली को पहले अच्छी तरह धोया जाता है, फिर चमकीली स्थानीय हल्दी, नमक और उसी ताजे सोख यानी नींबू के रस के साथ मैरिनेट किया जाता है। फिर इसे लकड़ी की धीमी आंच पर खौलते हुए सरसों के तेल में डाल दिया जाता है। छन छन की उस आवाज के बीच इसे करीब आधे घंटे तक पकाया जाता है ताकि इसका हर एक रेशा स्वाद से भर जाए। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इस चिलचिलाती धूप में लकड़ी की आग पर इतनी मेहनत से खाना पकाने के लिए कोई तय फीस है ही नहीं। जी हाँ, ग्राहकों से कहा जाता है कि वे अपनी मर्जी से जो देना चाहें दे सकते हैं। नियम है बस खुशी से देना होगा। व्यापार की दुनिया में ऐसा अटूट विश्वास और सांस्कृतिक उदारता सच में दिल जीत लेती है। खैर, अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधा इस ताजा शानदार भोजन का मजा लेते हैं। सीमा पार की इन तमाम अलग अलग चीजों से तैयार इस भोजन की खुशबू और स्वाद को महसूस करना इस पूरे सफर का सबसे बेहतरीन पल है। इस चखने वाली थाली में रंगों और स्वादों का एकदम सही संतुलन है। एक तरफ मोटे दाने वाला हल्का मीठा स्थानीय जा यानी चावल है, जिसके साथ पीली हल्दी वाली कम मसाले वाली चिकन ग्रेवी मिलती है, वो भी सिर्फ 60 रुपए प्रति पीस। लेकिन इस पूरी थाली का जो असली सितारा है वो है सरसों के तेल में लकड़ी की आंच पर तली गई वो प्रीमियम आयातित टेंगरा मछली। मछली का स्वाद सच मानिए ये एक अलग ही अनुभव है। बाहर से एकदम शानदार कुरकुरी, लेकिन अंदर से बेहद नर्म और गोदेदार। इसके हर एक रेशे में मैरिनेशन वाले 100 की हल्की खटास और मसालों की मिठास गहराई तक बसी होती है। इस लाजवाब स्वाद को चखने के बाद लगता है कि भीषण गर्मी और पसीने के बावजूद वो 800 रुपए वाली कीमत पूरी तरह से वसूल हो गई है। तो जैसे जैसे डॉकी बाजार के ये रंग, यहाँ की तेज धूप और आपस में घुलती मिलती वो बोलियां पीछे छूटती हैं, जहन में बस एक ही सवाल आता है, क्या महज खाने के जरिए देशों की सरहदों को धुंधला किया जा सकता है? ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे खाना बिना किसी कोशिश के ही राष्ट्रीय दूरियों को मिटा देता है और एक ऐसा स्वाद छोड़ जाता है जो सफर के खत्म होने के बहुत बाद तक याद रहता है। इस अनोखे और स्वादिष्ट विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।